हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और हम लोग देख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सीरीज, जिसका आज हम लोग पांचवा पार्ट देख। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया था और प्रोडक्ट को ऐड करने में सक्सेस प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहे थे हम लोग। इस पार्ट में हम लोग जो भी हमारा प्रोडक्ट का डेटा डेटाबेस में है उसको हम लोग एक टेबल में शो करेंगे और फिर वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमारे एडेड हैं उनको अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ng सर्व, और अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, जेसन सर्वर। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट कर लूँ सब लोगों से, प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, डॉट नेट, नोड जेएस इससे रिलेटेड कंटेंट आगे फ्यूचर में बनाता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप मुझे बहुत हेल्प होगी। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है अपने चैनल पे, तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो ग्रो करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और लास्ट पार्ट में हमने ऐड प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली थी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे db.json फाइल में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम टेबल में शो करना है। तो हमारे पास अभी 1 2 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप होम कंपोनेंट में जाओगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट्स का काउंट आ रहा है, तो यही प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे टेबल में शो करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज़ करेंगे। तो हमें टेबल मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। जो हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है वहाँ पे हम लोग टेबल मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में हम एट्रीब्यूट डालेंगे मैट टेबल, क्योंकि ये हमारी एंगुलर मटेरियल की टेबल है। इसके बाद हमें अपना डेटा सोर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डेटा सोर्स क्या होता है, जिसमें हमारा डेटा होता है। तो सबसे पहले हम एक डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। अब इस डेटा सोर्स को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। टेबल डेटा सोर्स, और ये जो डेटा सोर्स होगा वो हमारा प्रोडक्ट टाइप का होगा। तो ये हमारा डेटा सोर्स हो गया। इसके बाद अब हम लोग डेटा पहले सर्वर से मंगा लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे। ng ऑन इनिट फंक्शन पे प्रोडक्ट सर्विस का जो हमारा गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ये फंक्शन हमें डेटा रिटर्न करेगा। इसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ से रिजल्ट हमें आएगा। इस रिजल्ट को हमें स्टोर करना है अपने प्रोडक्ट्स एरे में। दिस डॉट प्रोडक्ट्स में हम अपना रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स एरे है। डेटा db.json फाइल से हमारा आ रहा है। हमारा डेटा सोर्स आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो हमारा डेटा सोर्स है उसमें डेटा हम लोग अपडेट करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इनिट टेबल, और दिस डॉट डेटा सोर्स को हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे न्यू मेटा डेटा सोर्स, और इसमें हम लोग डेटा डालेंगे अपना जो हमारा प्रोडक्ट एरे है।
तो ये हमारा डेटा सोर्स इनिशियलाइज हो गया और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल कर दे रहे हैं। तो हमारा डेटा सोर्स यहाँ में डेटा इनिशियलाइज हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, अपने टेबल में कॉलम्स और हेडर्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमारे टेबल में कौन कौन से कॉलम दिखेंगे। तो उसके लिए हमें एक एरे बनाना है और उस एरे में हमें अपने वो सारे कॉलम्स बताने हैं जो हमें शो करना है। तो ये हमारे कॉलम हो गए जो हम शो करेंगे। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। इसका यूज़ करके हम लोग अब टेबल में कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ बताना है कि हमारे हेडर्स कौन कौन से हैं, वो हम लोग बताएंगे। मैट हेडर्स रो डिफिनीशन जो है वो हमारे डिस्प्लेड कॉलम एरे में है। तो इसमें हमारे कॉलम की डिफिनीशन है। सेम हम लोग, ये हमारे हेडर के लिए हो गया, अब हमें कॉलम के लिए करना है। तो ये कॉलम का हो गया और मैट रो, और इसमें हमें वेरिएबल डिसाइड करना है लेट रो। कॉलम्स जो हमारा होगा, इसमें अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूरा पूरा HTML भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से एग्जाम्पल से। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे डेटा, तो मैं यही चीज़ें यहाँ भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक? तो इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है, अपना कॉलम डिफाइन करने हैं। कॉलम डिफाइन करने के लिए जैसे हमें किसी एक कॉलम को शो करना है तो हमें ये अपना EH और TD डालना है। तो हमें, अगर जो हमारे डिस्प्ले एरे में अगर हमारा नेम है तो हम उसको हेडर में नेम डालेंगे और डेटा डालेंगे नेम, रो डॉट नेम, इस तरीके से हो। सेम हम लोग डिटेल्स के लिए करेंगे ऐसे। फिर हम ब्रांड्स के लिए करेंगे। अब ब्रांड्स के लिए ये हमारा ब्रांड्स के लिए हो गया, ब्रांड ID शो करेंगे। उसके बाद हम अपना परचेज प्राइस दिखाएंगे। फिर हम सेल्स प्राइस करेंगे। ये रिपीट वर्क हो रहा है तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अवेलेबल क्वांटिटी दिखाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों को एक एक्शन बटन दिखानी है एडिट की। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसको कैसे करेंगे, अगर हमारा कॉलम डिफिनीशन एक्शन है तो हम हेडर में अपने एक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे, एडिट बटन, जो हमें रिडायरेक्ट करेगी प्रोडक्ट्स/ID पे, जो कि हम यूज़ करेंगे एडिट के लिए। तो ये तो हमारा हो गया टेबल का HTML। अगर हमको सॉर्टिंग लगानी है तो सॉर्टिंग लगाने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, मैट सॉर्ट। ये मैट सॉर्ट हो गया। तो टेबल डिफाइन हो गया हमारा। इसके बाद हमें एक पेजिनेशन डिफाइन करना है। तो पेजिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इस पार्ट से, इस, अगर हम इतना कर देंगे तो पेजिनेशन डिफाइन हो जाए। और पेजिनेशन के लिए हमें पेजिनेशन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। पेजिनेशन मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग हमने यूज़ की है तो सॉर्टिंग मॉड्यूल भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। टेबल में हमको फिल्टर दिखाना है तो हम इनपुट मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने HTML में और यहाँ पे हम अपना टेबल देखते हैं कैसा डिज़ाइन हमारा टेबल का दिख रहा है। तो ये हमारे टेबल का देखो, डेटा भी हमारा आ गया, सारे कॉलम्स भी दिख रहे हैं, सॉर्टिंग भी, अभी सॉर्टिंग दिख रही है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो हम अभी सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करेंगे।
हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम टेबल के जस्ट ऊपर एक इनपुट फील्ड लिखें लेंगे और ये अप्लाई फ़िल्टर, जैसे ही उसमें हम की प्रेस करेंगे अप्लाई फ़िल्टर हम कॉल करेंगे। ठीक है? तो इसका डिज़ाइन देखते हैं। ये हमारा फ़िल्टर हो गया। ये अवेलेबल क्वांटिटी में क्यों नहीं आ रहा है डेटा, तो एक बार प्रोडक्ट्स db.json में जाते हैं, अवेलेबल क्वांटिटी, तो हमारा डेटा यहाँ आने लगा। अब हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऐड करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यहाँ मैट पेजिनेटर है हमारा और यहाँ पे मैट सॉर्टिंग है, इनको अपने कोड में एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम व्यू चाइल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्यू चाइल्ड का @ व्यू चाइल्ड, और हमारा एट्रीब्यूट क्या है, मैट पेजिनेशन है, उसको हमने यहाँ से यूज़ किया। सेम हम मैट सॉर्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। अब इसको हमें अपने टेबल से बाइंड करना है। तो टेबल से बाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम टेबल इनिशियलाइज कर रहे हैं डेटा, तो यहीं पे हमें सॉर्ट एट्रीब्यूट डेटा सोर्स में होता है, तो हम दिस डॉट सॉर्ट असाइन कर देंगे। सेम हम पेजिनेशन भी हम अपने डेटा सोर्स में अप्लाई कर देंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉर्टिंग वर्क कर रही है या नहीं। हमारा सॉर्टिंग वर्क कर रही है। नेक्स्ट है फिल्टर का। तो जब भी हम उसमें अपने फील्ड में कुछ भी सर्च करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस डॉट डेटा सोर्स में एक फिल्टर नाम की फील्ड होती है, उसमें हम जो भी हमारा यहाँ से इवेंट आएगा, उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट इज पॉसिबली नल, नल वैल्यू नॉट एग्जिस्ट की तरह है। तो टारगेट को हम लोग एज HTML इनपुट एलिमेंट डिफाइन करेंगे, तब हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। और इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे और फिर इसको टू लोअर केस भी कर देंगे। ये हम लोग असाइन, और जब भी फिल्टर अगर हमारा चेंज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेटर को फर्स्ट पेज पे मूव भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ़िल्टर भी वर्क करेगा। चेक करते हैं फ़िल्टर को। 42 सर्च किया, 42, जैसे ही मैंने 42 सर्च किया 42 इंच टीवी आई, ओके। अल्ट्रा सर्च किया, अल्ट्रा आया। 32 सर्च किया, बट मेरी दो 32 इंच की टीवी है, तो यहाँ पे दो आ गई। तो और यहाँ पे हमारा पेजिनेशन भी वर्क करेगा अगर 5 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से हम डेटा बाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एडिट पे। तो अगर हमें प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो एडिट ऐड पे हम यहाँ पे इस पेज पे जाते थे, बट एडिट के केस में हम ऐड की जगह पे आईडी सेंड करेंगे राउट में, क्योंकि हमने राउटिंग यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो इसीलिए हमने एडिट बटन के क्लिक पे जो रीडायरेक्ट किया है प्रोडक्ट्स/आईडी पे किया है। तो देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। एडिट पे जब हमने क्लिक किया, तो हमें यहाँ पे आईडी मिल रही है। अब इस आईडी को हम पहले गेट करेंगे। तो अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आईडी, ओके। तो आईडी फाइंड, पाथ की आईडी फाइंड करने के लिए हमें एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करना पड़ेगा।
तो राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स, और इसमें हमें आईडी चाहिए, तो हम ये करेंगे। अब आपको मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ कि ऐड और एडिट में क्या डिफरेंस है। कंसोल ओपन करते हैं, तो जब जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी हमारी अनडिफाइंड है, और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आईडी हमारी वैल्यू है, जो भी प्रोडक्ट की हमारी आईडी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर आईडी हमारे पास है तो इसका मतलब ये एडिट का केस हो गया। तो एडिट के केस के लिए हम प्रोडक्ट सर्विस से हम प्रोडक्ट गेट करेंगे। तो अभी हमारे पास आईडी के बेसिस पे प्रोडक्ट गेट करने का मेथड नहीं है सर्विस में, तो हम बनाएंगे और इसमें हम आईडी लेंगे और ये हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगा और पाथ हमारा स्लैश आईडी होगा। ठीक है? इसको अब हम लोग कॉल करेंगे, आईडी सेंड किया और वहाँ से हमें रिज़ल्ट आया। इस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हम लोग असाइन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एडिट के केस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल होगी। अब इस प्रोडक्ट की डिटेल को हम अपने प्रोडक्ट फॉर्म में अपडेट करेंगे। उसके लिए हमें पैच वैल्यू नाम का फंक्शन होता है, इसमें हम दिस डॉट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, ये हमारा जैसे ही हम आईडी चेंज करेंगे दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे अपडेट होगा। ये ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आईडी 3 है, 2 पे हमारे पास आ रहा है। तो अगर अब मुझे अल्ट्रा एच डी वाली टीवी पे एडिट करूँगा तो ये ऑटो पॉपुलेट होगा डेटा ये। और ऐड के केस पे हमारा यहाँ ऐड पे कुछ भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है, ऐड के केस पे ऐड दिखाना है, अपडेट के केस पे अपडेट दिखाना है, और यहाँ बटन भी चेंज करनी है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, अपने HTML में चलेंगे। इफ़ हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी डेटा है, इसका मतलब एडिट का केस है, अदरवाइज ऐड का केस है। तो हम ऐड के केस को इसमें यहाँ पे ये हेडिंग रख देते हैं, और सेम हेडिंग हम इफ़ में रखेंगे और वहाँ पे अपडेट हेडिंग डाल देंगे। सेम काम हम लोग यहाँ बटन के लिए भी करेंगे। @if प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारी अपडेट जाएगा, अदरवाइज एडिट बटन ऐड बटन दिखाएं, अपडेट बटन दिख रहेगी, और यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट का, और हम लोग अब अपडेट फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट, एक बार देखते हैं। ऐड के केस में हमें ऐड बटन दिख रही है, और एडिट के केस में हमें हेडिंग आ रही है अपडेट, डेटा हमारा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, बटन हमारी अपडेट आ रही है। अब हमें डेटा यहाँ अपडेट करना है। तो सेम, अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म हमारा इनवैलिड है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट दिखाएंगे, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर्म से निकालेंगे और हम कॉल करेंगे अपडेट प्रोडक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है अपडेट फंक्शन। तो अपडेट प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को पास करेंगे, और हमारा मेथड होगा पुट। ये हमारा, अगर आपको ये देखना है तो आप जेसन पैकेज, अगर आपको ये आइडिया नहीं कि हम ऐड पुट गेट कैसे यूज़ करते हैं, तो आप जेसन पैकेज
जो हमने यूज़ किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख सकते हैं, ये जेसन सर्वर का डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे अपडेट प्रोडक्ट। इसमें हम लोग पास करेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट ID, प्रोडक्ट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज पे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे हमें LG TV में डालना है डिटेल, डिटेल ऑफ LG TV, और इसकी हमने 5 क्वांटिटी और मंगा ली है, तो अवेलेबल क्वांटिटी 15 हो गई। अब हम एडिट करेंगे, तो अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया अब हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया, हम रिडायरेक्ट हो गए और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। डिटेल्स क्यों नहीं आ रही है, के लिए देखना पड़ेगा। डिटेल्स प्रॉपर्टी का नाम ये है। हम अपने फॉर्म पे टेबल पे चलते हैं, डिटेल्स कॉलम में, डिटेल्स कॉलम में ओके, यहाँ पे S है। अब आएगा हमारा डिटेल भी आना चाहिए, अभी आने लगा। तो एक नया प्रोडक्ट ऐड करके हम देखते हैं, ब्रांड सैमसंग, सैमसंग मोबाइल 4G डिटेल ऑफ 4G मोबाइल, परचेज प्राइस 8000, सेल प्राइस 9000, क्वांटिटी अवेलेबल 80। जैसे इसको ऐड किया हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, और जैसे ही मुझे एडिट करना है, मान लीजिए मैंने इसकी 50 क्वांटिटी और मंगाई, तो हमने इसको अपडेट कर दिया, अपडेट भी हो गया, क्वांटिटी हमारी अपडेट। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को अपडेट कर लिया और टेबल में शो करा लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे हम लोग ऑर्डर की राउटिंग करेंगे, ऑर्डर को टेबल में शो करेंगे, ऑर्डर कैसे ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, इन्वेंट्री कैसे ट्रैक करेंगे। जैसे हम जब कोई ऑर्डर करेंगे किसी प्रोडक्ट के लिए, तो जैसे हमने क्वांटिटी 2 ऑर्डर की LG TV की, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को 2 से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते हो। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 9 to 5 जॉब के अलावा मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।